हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ALP विश्व सैनी में। तो भाई मैं आज जो एक वीडियो लाया हूँ ना, मेरे दोस्तों का बहुत सारे कमेंट था कि भाई आप एक प्रॉपर वीडियो ले आइए कि आपने कैसे स्टडी की, मतलब ALP की और मैथ साइंस रीजनिंग वगैरह सारी कहाँ से मतलब कवर की हैं आपने। तो भाई उन दोस्तों के लिए लेके आया हूँ मैं ये वीडियो। और थैंक्स यार, तुमने इतना अच्छा रिव्यू दिया मेरी उस वीडियो का। तो आज आपके साथ ना पूरी प्रॉपर तरीके से एक एक बात बताने वाला हूँ। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आज मैंने मतलब अपने लिए कहाँ से स्टार्टिंग किया और कैसे किया है ना। तो चलिए बने रहिए इसी व्लॉग में। और क्या है, देखो सबसे पहले मैं शुरुआत बता देता हूँ। मैंने भाई ITI की है और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं किया भाई। 12th के बाद मैंने ITI की है तुरंत, और उसके बाद तैयारी की और मैं फ़िलहाल ALP हूँ अभी, है फाइनल पैनल आ गया है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो मैंने CBT 1 की तैयारी कैसे की। देखो यार, मैथ्स जो मैं पढ़ता था उसके लिए मेरा स्टार्टिंग में तो ठीक नहीं था मैथ। तो मैंने ना बैच से पढ़ा था यार, क्यों झूठ बोलो, मैंने 2-4 टीचरों के बैच लिए, बट कभी बैच से मैं पढ़ नहीं पाया। तो बाद में जो मुझे लगा, मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए मैथ के, तो भाई लगा कि हाँ यार मैथ इतना टफ नहीं है। फिर मैंने कुछ नहीं किया भाई, एक RWA का मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाता था। कोई भी कराया, कोई भी टीचर, मतलब ग्रुप डी का करा दिया या NTPC का, किसी भी चीज़ का मैं एक प्रैक्टिस सेट लगा लेता था मैथ का। और क्या, और हाँ साहिल सर से कर लेता था फिलहाल, है ना। और उसके बाद क्या भाई, बात रीजनिंग की तो भाई मैंने ना ही देखो अपनी खुद से पढ़ी है, ना किसी बैच से पढ़ी है। पता नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता भाई मेरे से रीजनिंग कैसे आ गई यार। कोई भी क्वेश्चंस कैसे आ गया, कैसे बन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता भाई। लेकिन फिलहाल हाँ इतना है, टेस्ट लगाता था, टेस्ट में रीजनिंग पूरी बैठती थी। और मतलब प्रैक्टिस सेट जरूर लगाता था मैं, चाहे वो RWA का हुआ, चाहे वो साहिल सर का हुआ, या साहिल सर के चैनल पे जो आकाश चतुर्वेदी सर कराते थे उनका हुआ। फिलहाल ठीक है। और रही बात साइंस की, साइंस के लिए मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले झूठ क्या बोलना भाई, मैंने साइंस मैग्नेट का बैच लिया, ठीक है, उनसे पढ़ा, लेकिन मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे यार उनके, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई गहराई नहीं थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा पहले जैसा है, अब काफ़ी बेहतर कर चुके हैं सर वो अपने आप को, और पहले से काफ़ी बेहतर भी है। फिलहाल उनका जो बैच आ रहा है ना, कोई भी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल मैंने उनसे उस टाइम पे जो पढ़ा था ना यार, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने क्या किया यार, साइंस नहीं बन पा रही थी, तो फिर मैंने एक बार साइंस वाले टीचर आए, मतलब साहिल पे क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर, उस पे एक टीचर आए थे हरीश भैया, है ना। उनसे भाई क्यों झूठ बोलूं, मैंने साइंस का पूरा बैच लिया था, 400-450 रुपए बैच आया था। तो भाई उनके जो पढ़ाने का तरीका था ना, और भाई कॉन्सेप्ट जो थे भाई गजब के थे यार। मेरे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए, चाल दूर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने साइंस तो यहाँ से की, लेकिन अब क्यों झूठ बोलूं, देखो मैंने CBT 1 के लिए साइंस तो माई पाठशाला से नहीं पढ़ी थी। चलो इतना हो गया। और रही बात भाई 10 नंबर की GS की, तो वो मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं, कभी नहीं पढ़ी, और मैं छोड़ के ही आया था भाई। मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था पेपर, जो 65 नंबर का अटेम्प्ट किया था, क्यों झूठ बोलना है आपसे, है ना। जब 65 नंबर का मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरे 57 क्वेश्चन ठीक थे और 6 गलत हो गए थे, तो 6 और काट दो, तो भाई 55 नंबर बैठे, और आउट ऑफ 100 वो 77 हो गए, ठीक है। मेरा मतलब CBT 1 तो क्वालिफाई हो गया। CBT 1 क्वालिफाई होने के बाद क्या हुआ, देखो फिर उसके बाद क्या है, बात आई भाई CBT 2 की, क्योंकि CBT 1 की जो कट ऑफ लगी थी वो 44 नंबर लगी थी आउट ऑफ 100, लेकिन मेरे आउट ऑफ 100 77 बैठ रहे थे, तो कोई इशू नहीं है। CBT 1 का क्लियर हुआ। और लास्ट टाइम पे और भी बता दूंगा क्या क्या करना है आपको, है ना। और बात रही CBT 2 में देखो मैथ रीजनिंग तो आप पहले से प्रॉपर कर मतलब तैयार कर रही होगी, है ना। CBT 1 में की है, तो CBT 2 में तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। जब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर सबसे बड़ा देखो खेल आता है भाई साइंस। इसमें साइंस तो है ही नहीं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है। बेसिक साइंस में फिजिक्स का पोर्शन है, और थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल का है, जो 10th में तो शायद कुछ चैप्टर है, लेकिन वो इतना डीप पढ़ाता नहीं कोई टीचर, ना ही हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर भाई बेसिक साइंस की बात आई। बेसिक साइंस मैंने नीरज सर से भी पढ़ा था, क्यों झूठ बोलूं, जब वैकेंसी नहीं आई थी उस टाइम, उसमें तो मेरा कुछ भी समझ में नहीं आया कैसे क्वेश्चंस बनने हैं, कैसे क्या होना है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने जब यूट्यूब पर मैं सर्च मार रहा था कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है, तो सबसे बेस्ट जो पढ़ाया भाई योगेश सर ने पढ़ाया था हमें, है ना। तो जब सबसे बेस्ट वो लोग पढ़ा रहे थे, तो मैंने मतलब पेपर सोल्व करा रहे थे यार एक,
जब पेपर सोल्व कराया तो मुझे यार उनका समझाने का तरीका सबसे बेस्ट लगा यार, क्यों झूठ बोलना है। तो मैंने उनका बैच लिया यार, हकीकत है मैंने बैच लिया, फिर मैंने पढ़ाई की और काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जो झूले वाले क्वेश्चंस होते थे ना, शीशा वाले के 3 मीटर दूर पे एक लड़का बैठा है, इधर एक बैठा है, तो कैसे संतुलन में रहेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस मतलब इजीली बनने लगे मुझसे। फिर मुझे मतलब नोट्स तो बना रहा था मैं, लेकिन यार नोट्स बन नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से, कभी कुछ छूट जा रहा, कभी क्वेश्चन इतने इतने बड़े आ जाए कि मैं लिख नहीं पा रहा था। तो फिर एक सजेशन दिया योगेश सर ने कि बोले मेरी बुक ले लो, बुक में सब कुछ, मान लीजिए पूरी बुक पढ़ा रहे थे वो स्टार्टिंग से, और जो बुक पढ़ा रहे हैं भाई वही चीज पेपर में आ रही है, 2 कॉपी है ना, पेपर में आ रही है ना। तो फिर वो क्या हुआ है, वही पढ़ो और उसके बाद कुछ नहीं। देखो पहले जीएस भी आता था 10 नंबर का, लेकिन अब 50 नंबर का बेसिक साइंस हो गया। तो मैथ तो आपने कुछ करना ही नहीं है, साहिल सर से पढ़ लो या RW पे कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लो। अगर बेसिक से पढ़नी है तो मुझे बेसिक से जो तैयार लगा वो भाई दीपक भाटी का एक बैच है, 400 450 रिकॉर्डेड बैच ले लो, कैसी भी ले लो, दीपक भाटी से एक बार पूरी मैथ कवर कर लो आप। ये जरूरी नहीं कि आप रेलवे वाले टीचर से पढ़ोगे कैसी, लेकिन मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या है, बेसिक साइंस तैयार करो। और भाई साथ साथ सबसे पहली बात क्या है, क्योंकि मैं ट्रेड में भी नहीं पास हो पा रहा था, और ट्रेड के लिए जो भाई मेरे पूछ रहे थे कि भाई ट्रेड कहाँ से पढ़नी है, तो भाई ट्रेड की चक्कर मत पढ़ो, कोई एस के झा की चक्कर मत पढ़ो, किसी भी फर्जी टीचर की चक्कर मत पढ़ो। तो भाई मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कौटिल्य पे जाओ, आंख बंद करके भरोसा कर लो, एक कौटिल्य ही है जो आपको पास करा सकता है, अगर आप 0 पे खड़े हो तब। क्योंकि भाई एस के झा का भी मैंने देखा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ मतलब उस सर को भी या उन टीचर को भी, कि अच्छा है बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन भाई कोई मतलब आधार नहीं है यार, मेरे को चीज पल्ले नहीं पड़ी उनकी। और फिलहाल और जो वो क्वेश्चन कराते थे जो भाई कॉन्सेप्ट से ऊपर है, सबसे बड़ी बात समझे। और फिर क्या है, अब बात रही भाई साइको की, तो साइको मैंने भाई अनलिमिटेड एजुकेशन से किया है और बढ़िया है। 18 में से 5 बैटरी टेस्ट आते हैं, बढ़िया से तैयारी करनी है। और अब मैं देखो सबसे बड़ी बात ये बताने वाला हूँ आपको कि आपको किन से मैथ पढ़नी है ना भाई। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए है कि आप दीपक भाटी के पास जाओ, बैच ले लो, आराम से उसको बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो, ठीक है। और कुछ नहीं, टेस्ट मॉक टेस्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट की रही, मैंने कौटिल्य क्लासेस से मॉक टेस्ट लगाए हैं, फ्री में लगवाते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो या ALP हो। 1-1.5 महीने पहले शुरू करा देते हैं, जैसी एग्जाम डेट आती है शुरू हो जाता है, वो पर डे आता है उसका, वो सोल्यूशन भी कराते हैं। तो मैंने वहां से किया है। और बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग जिसको बेसिक से पढ़ना है, फ्री में बहुत सारे बैच चल रहे हैं यूट्यूब पर, किसी से भी ले लो, पैसा ज्यादा फालतू खर्च करने की आवश्यकता है नहीं। बात रही साइंस की, तो भाई साइंस देखो, जब मेरा CBT 2 का पेपर हो गया था ना, तब मैंने देखा था माई पाठशाला की साइंस। तो भाई माई पाठशाला की जो साइंस है ना, बहुत लेवल की अपने आप में, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है यार, आप रटोगे नहीं उस साइंस को। तो मैं सजेशन करूंगा, साइंस पढ़नी है तो माई पाठशाला पे जाओ, बेसिक साइंस क्लियर करना है, और इंजीनियरिंग वो भी माई पाठशाला पे जाओ। ट्रेड पढ़नी है भाई कौटिल्य पर जाना है, मैथ पढ़नी है, अगर बिगिनर हो तो भाई दीपक भाटी पे जाओ, और अगर लेवल ठीक है तो राहुल तेवतिया की क्लास ले लो, साहिल सर की क्लास ले लो। रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर्स को पकड़ते हैं, सब अपने आप में बेस्ट है। और भाई मॉक टेस्ट सबसे बेहतर है, सबसे जरूरी है, जब तक नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा। और मैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उस मेरे दोस्तों का यार, जिसने मुझे इतना मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब मैथ्स कैसे करें, कैसा, तो सारी चीजें ऐसी। अब कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, और मैं प्रॉपर एक सब्जेक्ट पर वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। थैंक यू। और भाई थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो यार, मुझे काफी अच्छा लगा, आपने इतना साथ दिया मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।